1960s से अर्ली 16 और बेसिकली आई टॉक अबाउट 1963। तो जिसके बाद एक ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो तब से एक हमारे सोसाइटी के अंदर में एक मिसेंड्री का जन्म लेना स्टार्ट करा। तो मिसेंड्री इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द मैन कि अगर वो आदमी है तो गलती होगा। तो ये प्रिजम्पशन बहुत इजीली हमारी सोसाइटी में आ गया और धीरे धीरे करके इतना डीप रोटेड हो गया कि अभी इसको हटाना बहुत डिफिकल्ट टास्क बन गया है कि आपको किसी को समझाना कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे उंगली उठा दी है तो इसका मतलब उस लड़के की गलती ही होगी। हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो, या हो सकता है एक्स वाई जेड रीजन हो, उसको वो किसी ने उसे फोर्स करा हो या कोई इकोनॉमिक गेन उसे लेना हो, एडवांटेज लेना हो। नो बडी नोज कि एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है उसका, बट अगर उसने उंगली उठा दी है तो 10 उंगलियां और उसके ऊपर उठ जाएंगी साथ में ही। कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी ऐसे बन जाते हैं जहां पे कुछ घटनाओं को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करी जाती है और मुद्दे बनाने की कोशिश करी जाती है, और जहां से कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम उस मुद्दे का या इस वक्त का किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं अपनी गेन के लिए। तो वो जो पर्सनल एडवांटेज की है, जैसे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर इलेक्शन का टाइम आता तो सबसे पहले वो बोलती है कि हम लोग औरतों की इज्जत करते, औरतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त। तो ये पॉलिटिकल वादे कर दिए जाते हैं, और पॉलिटिकल वादों में क्या होता है कि ऐसा मुद्दा आता है तो उनको विपक्ष के जो ऑपोनेंट पार्टी होती है उनके खिलाफ एक नया मुद्दा मिल जाता है कि देखो ये कैसी सरकार है जो औरतों की इज्जत नहीं करती, क्योंकि हमारे में एक कही हुई बात बन गई है कि जो वही पार्टी सक्सेस है जो औरतों के बारे में बोले, क्योंकि 49% का 50 और अराउंड 50% जो हमारा वोटिंग है वो औरतों का है, और वो वोट्स लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के से लड़ाई लड़ती हैं कि नहीं तुम नहीं ज्यादा कर रहे औरतों के लिए, हम ज्यादा कर रहे हैं। और अभी एक्चुअली जो ट्रेंड बन गया सोसाइटी का, जो ट्रेंड बन गया है वो यही बन गया है कि आप औरत है तो आप उसकी आइडेंटिटी मत रिवील कीजिए। वो भले ये विक्टिम है, अक्यूज है, या कौन है विक्टिम का तो ऑब्वियसली आप कर ही नहीं सकते हैं, अक्यूज भी है, क्रिमिनल भी है, वो भी आप रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर अभी मैंने न्यू मीडिया में भी देखा, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ था, जहाँ पे SMS MMS वायरल हो गए थे, मैंने आज तक पे देखा था, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे देखा था कि वहां पे जो अक्यूज लड़की थी उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था, अक्यूज लड़का जो था उसका चेहरा रिवील कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उसका जो दोस्त था उसका भी चेहरा रिवील कर दिया गया था। पब्लिकेशन या आप एक नेशनल मीडिया न्यूज चैनल पे कर रहे हैं और वहां पे आप रिवील कर रहे हैं, तो क्या पता कल को वो बेगुनाह हो, क्या पता उसका कोई रोल ना हो। तो उनकी जो एक बोलते हैं कि उनके जो पर्सनल राइट्स हैं और सोसाइटी में जो है, और ये जो चीजें हैं ये आपके पर्टिकुलर सेक्शंस भी है इनके लिए बने हुए, आप रिवील नहीं करेंगे बट तब भी कर दिया जाता है। बट इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं कहा जाता, ना ही अपॉलॉजी करते। ये ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ऐसा, जो बहुत खतरनाक है।